बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, आज हम बात करेंगे खुद को कैसे फ़तह किया जाए। फ़तह करना ही असल कामयाबी का नाम है। तो मौजूद सामीन, रूहानियत में ख़ुद को फ़तह करने के हवाले से देखा जाए तो कोई भी रवायती खानकाही निज़ाम हो, उसमें कुछ ऐसी ड्यूटियाँ सालक के ज़िम्मा लगाई जाती हैं जिनसे नफ्स की इस्लाह की जा सके। मसलन झाड़ू लगाना, चाय पिलाना, जूतियाँ सीधी करना, लंगर तकसीम करना वगैरह। इन तमाम कामों का मकसद तहज़ीब नफ्स होता है। इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि किसी की इज़्ज़त कम की जा रही है या किसी को सर पर बिठाया जा रहा है। जब किसी का जूठा बर्तन धोया जाता है तो बकौल सैयद सरफराज शाह साहिब नफ्स की ठान बैठ जाती है, उससे नफ्स मरता है। जब किसी की जूती को सीधा किया जाता है तो इससे आजिज़ी पैदा होती है। जब लंगर तकसीम किया जाता है तो अच्छी बोटियां पहले तकसीम की जाती हैं। जब सारा खाना तकसीम करने के बाद खाना तकसीम करने वाले की बारी आती है तो उस वक्त उसकी भूख ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि जो दिल से बांटता है उसके नफ्स की तहजीब शुरू हो जाती है। यह सब इसलिए किया जाता है कि बंदे के अंदर वसअत पैदा हो, बंदा सखी बन जाए और रूह नफ्स पर गालिब आ जाए। तो मोहतरम, वो तमाम काम जो रूहानियत से जुड़े होते हैं, अगर इनको शुरू कर दिया जाए तो रूह ताकतवर होना शुरू हो जाती है। ज़िक्र भी इंसान की रूह को ताकतवर करता है, लेकिन इसमें याद रहे कि ज़िक्र शौरी हो। अगर शौरी तौर पर या हय्यू या क़य्यूम पढ़ा जाए तो ज़्यादा असर पड़ता है, बनिस्बत इसके ज़िक्र भी हो रहा है और ध्यान दूसरी तरफ हो, इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, अगरचे स्वाब मिल जाएगा। जो लोग कायनात पर गौर खुद करते हैं उनकी रूह को भी तवानाई मिलती है। जो लोग रूहानियत की तरफ बढ़ते हैं उनकी रूह कवी होती है। जो लोग सही होते हैं उनके बारे में कुरान पाक में इरशाद ग्रामी है कि वो बेखौफ होते हैं। वही जगह पर बंदा बेखौफ होता है, एक अल्लाह ताला दोस्त बनकर और दूसरा अल्लाह ताला के लिए फांट कर। जब भी अपने आप को फतह करना चाहें तो अपनी बेहतरीन शय अल्लाह ताला की ज़ात के लिए दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो नफ्स आहिस्ता आहिस्ता आपके इख्तियार में आएगा। आप महसूस करेंगे आपने खुद को फतह करना शुरू कर दिया। तो मोहतरम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुद को जानना एक लम्हे की बात नहीं है, ये एक सफ़र का नाम है। ताहम ये मुमकिन है कि एक नशिस्त में इस सफ़र का आगाज़ हो और उसका अंजाम 5 साल बाद आए, लेकिन पहला कदम उठाना और चलना पहला काम है। ये अहम नहीं कि मुझे कहीं जाना है, बल्कि अहम तर ये है कि मुझे जाना कहाँ है। ये अहम नहीं है कि मुझे मंजिल का इंतखाब करना है, बल्कि अहम तर ये है कि मेरे लिए कौन से मंजिल मुनासिब है। तो मोहतरम, इन सवालों के जवाब 2 बुनियादों पर तलाश किए जाते हैं। अव्वल, हमारा दिमाग क्या कहता है। दोम, हमारा दिल क्या कहता है। पाकिस्तानी कौम ये सुनती है कि दिल क्या कहता है, लेकिन दिमाग क्या कहता है शायद ये कभी नहीं सुना। दिल से जुनून लेना चाहिए, हम दिल की सुनते हैं और दिमाग से जुनून चाहते हैं। हालांकि दिमाग के पास जुनून नहीं होता। अगर इन दोनों का मतवाजन इस्तेमाल किया जाए और फिर किसी माहिर मशावर से मशवरा कर लिया जाए तो आप ज़िंदगी के बहुत से मसाइल से खुद को बचाने के काबिल हो सकते हैं। आप अपने अंदर के खजानों को दरियाफ्त करके अपनी दुनिया के मिलियनेयर बन सकते हैं। वो सामने 99% लोग अपनी तरजीहात तय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फैसला नहीं कर पाते। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी के लिहाज से क्या अहम है और क्या गैर अहम। फैसला साजी इस शख्स के लिए बहुत आसान होती है जिसने अपनी तरजीहात तय की होती है। हाँ और ना करना तब बहुत आसान होता है कि जब तरजीहात का पता होता है। ज़िंदगी गुजारना अहम नहीं है, तरजीहात के साथ गुजारना बहुत अहम है। तो मोहतरम, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब फरमाते हैं, दुनिया में खुशबख्त इंसान वो है जो मुनासिब वक्त में अपनी तरजीहात का तयन कर ले। दुनिया में कोई वक्त मुनासिब नहीं होता। जिस वक्त ये एहसास पैदा हो जाए कि मुझे अपनी तरजीहात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, वही वक्त बेहतरीन होता है। तो मोहतरम, अशोक का दौर था। दिल्ली, मुल्तान और लाहौर के दरमियानी इलाके को कलंग कहा जाता था। उसने अपनी बादशाहत कायम करने के लिए अपने 99 भाई कत्ल कर दिए। कत्ल करने के बाद जब वह सुपर पावर बनकर निकला तो उस वक्त के पंडित ने उसके माथे पर एक टीका लगाया, जिससे उसको टीका लगा से एक लम्हे को एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया।
صرف ایک ٹیکا ماتھے پر سجانے کے لیے میں نے اپنے 99 بھائی قتل کر دیے۔ اس نے اپنے ماتھے پر یہ ٹیکا مٹا دیا، اسی وقت اپنی تلوار گرا دی اور اپنی باقی زندگی خدمت میں گزار دی۔ تو معزز سامعین، عام طور پر جب بھی بندہ اپنی بےعزتی محسوس کرتا ہے تو اپنے آپ کا ماتھا صاف کرتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کلنک کے ٹیکے کو صاف کرتا ہے۔ جو آدمی کبھی بھی زندگی کی ترجیحات کا تعین کر لیتا ہے پھر وہ عام نہیں رہتا، وہ بہتر زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ ترجیحات کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا، کتنا اور کیوں اہم ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے لیے فیملی اہم نہ ہو، مگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ فیملی کتنی اہم ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے صحت اہم نہ ہو، ترجیحات کا تعین بتاتا ہے کہ صحت کتنی ضروری ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے دوست، محبت، اخلاص اہم نہ ہو، مگر جو ترجیحات کا تعین کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے ان کی اہمیت ہے۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں سب مادی چیزیں ہوں مگر مالک کے ساتھ تعلق کا احساس نہ ہو۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں شہرت ہو لیکن امن نہ ہو۔ تو معزز سامعین، جاوید چوہدری صاحب کہتے ہیں جو آدمی ایک پیالی چائے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اسے کپ انجوائے نہیں کرا سکتا، اسے امن نہیں مل سکتا۔ ہم کتنے مہنگے کھانے کھاتے ہیں مگر انہیں محسوس نہیں کرتے۔ ہم کبھی اپنے بچے کی معصومیت کو محسوس نہیں کرتے۔ کتنے ہی لوگ گیلے گھاس پر چلنا بھول چکے ہیں کیونکہ انہوں نے گیلے گھاس پر چلنا محسوس نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے احساس میں یہ چیز آئی ہی نہیں کہ ہمارے پاؤں کے تلوں پر کبھی گیلا گھاس بھی لگا تھا۔ ہم زندگی میں اپنے بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادیں بھول جاتے ہیں اور ترجیحات کے بغیر زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ ایک موٹیویشنل ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل انفارمیشن پلس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔